अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई कला सीखनी है तो उसके लिए आपको किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने वाले हैं उसकी जिंदगी में ना तो कोई गुरु था, ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी आज उस शख्स ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं भारतीय कोरियोग्राफर, डांसर, अभिनेता और निर्देशक रमेश गोपी नायर की, जिसे आप लोग रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले रेमो डिसूजा आज 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए रेमो डिसूजा के स्ट्रगल के दौरान की कहानी जानते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर है वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। 2 अप्रैल 1972 में मिडिल क्लास फैमिली में रेमो डिसूजा का जन्म हुआ। उनका असली नाम रमेश गोपी नायर है। हालांकि एक दिन वो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ एक चर्च गए थे जहां पर उन्हें ईसाई धर्म के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला और तभी उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अपना नाम रमेश गोपी नायर से बदलकर रेमो डिसूजा कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेमो डिसूजा ने बहुत कम उम्र में ही अपना काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। आप इस बात का ज्यादा इस तरह से भी लगा सकते हैं कि रेमो डिसूजा के घर में टीवी भी नहीं था ताकि वो टीवी देखकर ही डांस सीख सके। और जाहिर सी बात है रेमो डिसूजा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो किसी ट्रेनर को हायर कर सके या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर डांस सीख सके। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जहां से भी उन्हें डांस सीखने का थोड़ा बहुत भी मौका मिला उन्होंने उस मुकाम को, उस मौके का पूरा फायदा उठाया। रेमो डिसूजा ने जब पहली बार माइकल जैक्सन को टीवी पर डांस करते हुए देखा था तो उस वक्त ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें भी एक डांसर बनना है। लेकिन उस वक्त कभी कभी रेमो डिसूजा के पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे और उनके दोस्त ही उनका सारा खर्चा उठाया करते थे। जिसके बाद रेमो डिसूजा ने अपने परिवार से कहा कि उन्हें मुंबई जाकर अपना करियर बनाना है और उनके परिवार ने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया कि अगर तुम 1 महीने में कुछ अच्छा कर सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हें वापस घर आ जाना है। अब रेमो डिसूजा मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन मुंबई शुरुआत से ही पैसों वालों का शहर रहा है और बिना पैसों के उस शहर में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेमो डिसूजा ने अपने दोस्तों की मदद से वहां डांस क्लासेस शुरू की जहां वो बच्चों को डांस सिखाया करते थे और काफी वक्त रेमो डिसूजा का ये स्ट्रगल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन रेमो डिसूजा को ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन के बारे में पता लगा जहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ उनकी टीम को फर्स्ट प्राइज भी मिला। और उसी दौरान मशहूर कोरियोग्राफर अहमद खान ने भी रेमो डिसूजा के टैलेंट को देखा, जिसके बाद उन्होंने फिल्म रंगीला में रेमो डिसूजा को काम करने का मौका दिया और रेमो डिसूजा के टैलेंट को देखा, जिसके बाद उन्होंने फिल्म रंगीला में रेमो डिसूजा को काम करने का मौका दिया और ये रेमो डिसूजा क्या बॉलीवुड में अब तक का सबसे पहला काम था। लेकिन यहाँ से उनकी गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो रही थी और उन्हें बॉलीवुड की तरफ से गाने कोरियोग्राफ करने का मौका मिल रहा था। उसी दौरान अनुभव सिन्हा ने भी अपनी फिल्म तुम बिन के गाने इश्क समंदर के लिए रेमो डिसूजा को काम दिया और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ और यहीं से रेमो डिसूजा की किस्मत चमक गई जब साल 2007 में रेमो डिसूजा को माइकल जैक्सन की बहन के साथ काम करने का मौका मिला और ये सब कुछ उनके लिए एक सपने जैसा था। उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। रेमो डिसूजा डांस इंडिया डांस के जज बनकर सामने आए। उन्होंने अपने करियर तो बनाया ही बल्कि उन डांसर को भी पहचान दिलाई जो अब तक गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रहे थे। डांस के अलावा रेमो डिसूजा एक कामयाब डायरेक्टर भी हैं। आपने 2011 में आई फिल्म फालतू तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म पसंद भी आएगी। जिसके बाद 2013 में फिल्म ABCD, 2015 में ABCD 2 और 2016 में फ्लाइंग जट जैसी फिल्मों को रेमो डिसूजा ने ही डायरेक्ट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2018 में आई फिल्म रेस 3 तो आपने देखी ही होगी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की थी। ये फिल्म भी रेमो डिसूजा ने ही डायरेक्ट की थी। रेमो डिसूजा आज जिस भी मुकाम पर हैं अपनी मेहनत और जिद की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने खाली जेब होते हुए भी एक बड़ा डांसर बनने का सपना देखा और अपनी मेहनत के दम पर सपना ये साकार भी किया और आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग उन्हें पहचानते हैं और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रेमो डिसूजा की ये बायोग्राफी पसंद आई और उनके बारे में आपको आज कुछ जानने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमें भी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।